नाज़रीन, कुछ बात हो जाए। वतन अज़ीज़ की सियासत की बहुत अरसों से ये पस मंज़र में है थोड़ी, लेकिन कब तक ये पस मंज़र में रहेगी और क्या होगा सिलसिला। मियाँ साहब, एक तो कुछ बात आज की पहले मैं आपको अलीमा ख़ान साहिबा का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर इससे बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनाएं जी। आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ बात करें। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, बताएं। वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, इसके ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। जी मियाँ साहब, अब ये जो बात की है उन्होंने, इसको हर कोई अपने अंदाज से इंटरप्रेट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये इसका क्या पस मंज़र है? देखें कायद साहब, अलीमा खान साहबा जो है वो किसको कह रही हैं ये बात, ये देखनी पड़ेगी। वो तो इस्टेब्लिशमेंट को कह रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जो कहती है वो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि हमसे बात नहीं करनी, सियासतदानों से बात करनी है। और जितनी भी बातें इससे पहले हो रही थी उसकी मुख्तलिफ तरदीदें भी हो रही थी और तस्दीकें भी हो रही थी। गौहर अली खान साहब जो कुछ कह रहे थे, वो कह रहे थे कि खान साहब ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हुकूमत से बात कर लो। बाद में खान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं कहा। अलीमा खान साहबा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। अब बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात तो नहीं होनी और एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं करनी, बैकडोर राब्ता कोई नहीं हो रहा। और अब बात करनी है तो सियासतदानों से ही करनी है, हुकूमत से करनी है। जो बैकडोर राब्ते में तय पाया था वो क्या तय पाया था? वो ये शरायत जो तय पाई थी उसमें तो खान साहब ने माना नहीं है। अगर वो उस पर मान जाते तो बात आगे बढ़ जाती, उन्होंने नहीं माना, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। इससे बात आगे बढ़ रही है। वो कायद साहब बहुत चौंका देने वाली बात है जो आगे बढ़ रही है। वो क्या है कि एक मुकदमे का फैसला होने वाला है और उस पर जो है वो कहा जा रहा है कि साथ बानी पीटीआई को जो है वो भी साथ जो है मुंसलिक हो सकते हैं। आपने देखा कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो क्यों हो रहा है, वो जो वॉइस है उनकी उसको मैच करने के लिए हो रहा है। वो क्यों मैच की जा रही है? अगर वो मैच हो जाती है तो फिर ये मामला किस तरफ जा रहा है? फिर तो मामला जो है 9 मई का मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जा रहा है। तो मामला जो है वो उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि बातचीत होती हुई नजर आ रही है और कोई मुज़ाकरात होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा चले, ये इस बात पे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन बात क्या हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या बात हो सकती है? वो तो हर जगह पे जो है वो सपासनामे पढ़ते फिरते हैं अवाम के, लेकिन बात ये है कि ज़रा कुछ सुनते हैं अली यमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं। अगर फिर गोलियां मारने का प्रोग्राम है और हमने देख लिया है गोलियां मारी हैं आपने, अगली दफा भी हम भी असले लेके आएंगे। और इनको भी मैं बता रहा हूँ, अब अगर हम आएंगे तो भाईजान अब हमें पता है कि आगे से गोलियां मार रहे हैं। जब ये गोलियां मारेंगे तो असले हमारे पास भी बहुत हैं। मियां साहब, ये बड़ी डेंजरस बात है और एक हमारे बड़े प्यारे सूबे के ये जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो ये इस तरफ तो मामलात ना जाएं। ये तो देखें ना, अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे कि मोदी गोलियां मार रहा है वहाँ पे अपने जो रेड कॉरिडोर वाले हैं, नक्सलाइट्स हैं। तो ये तो इसमें हमें को वाया मीडिया ढूंढना पड़ेगा। और मियाँ साहब, मैं भी एक ज़ाती तौर पे एक बात आपको बता दूं, कोई हम इतने अच्छे एनालिस्ट तो नहीं हैं, हमारी बात पे आपको बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए, मगर सुनने में क्या हर्ज है। बात यह है कि ये जितना हाउ हू है और जितना ये हम भाग दौड़ रहे हैं, हासिलात तो यहाँ एयरफोर्स की हैं या फ़ौज की हैं, और उसको जो सरकार अपने पल्ले में डाल रही है, डालती रहे। फॉर हाउ लॉन्ग? हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है, हर इशू की एक शेल्फ लाइफ होती है, मगर जो रियल फॉल्ट लाइंस हैं जो समाज के अंदर मौजूद होती हैं वो कभी कभी थोड़ी पस मंज़र में चली जाती हैं, गायब नहीं होती। और जिसे अंग्रेज़ी में आप कहते हैं कि उसे पेपर ओवर नहीं किया जा सकता। अगर दरख्त के एक तने में दराड़ है तो उस पर आप पंजाबी में जिसे आप लेवी कहते हैं अंग्रेज़ी वाली लेवी नहीं, पंजाबी वाली लेवी, या जिसे आप गोंद कहते हैं, तो उसको आप पेपर ओवर नहीं कर सकते। यू विल हैव टू एड्रेस दीज इशूज़। बात करें, वो भी इसी मुल्क के हैं, बात करके बात को ख़त्म करें और ये ना समझें कि दायमी तौर पर इस इशू को हम दफन कर चुके हैं। ये भी एक पोटेंट राय है, मेरे ख्याल में इसको कंसिडर कर लेना चाहिए। मियाँ साहब देखें कायद साहब, ये जो बात की है सीएम साहब ने, इंतहाई नामनासिब बात है। वो सीएम है, उनको पता होना चाहिए वो वज़ीर आला हैं एक सूबे के और इंतज़ामी चीफ एग्जेक्टिव हैं सूबे के। जब चीफ एग्जेक्टिव ऐसी बातें करेगा कि हम भी गोलियां बरसाएंगे, कौन सी गोलियां बरसाई थी? उन्होंने खुद, आपको पता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गोलियां यूं नहीं चली, गोलियां यूं चली। वो भाई जब गोलियां बरसाने का आपके पास सबूत ही कोई नहीं है
तो आप कैसे ये बात करके लोगों को इश्ताल दिला रहे हैं? ये गलत बात है। असल में जो इस वक्त इन्होंने मनसूबाबंदी की है वो ये की है कि यहाँ मार्गला हिल्स के पास जो है वो टेंट सिटी लगाया जाएगा, एक सवाबी के पास लगाया जाएगा ताकि वहां से इकट्ठे होकर आया जाए। बानी पीटीआई कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं की जाएगी, पूरे मुल्क में तहरीक जो है यक वक्त जो है शुरू की जाएगी। अब कंसेंसस ही नहीं है, इतफाक ही नहीं है, आपस में इतफाक नहीं है। जो जेल में बैठे हैं बानी पीटीआई वो जो कुछ और कह रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब कुछ और कह रहे हैं। जुनेद अकबर साहब कहते हैं गर्मी बहुत है, तहरीक शुरू नहीं करनी। तो फिर तहरीक कहां से शुरू होगी? इस तरह की बात करना ही नामुनासिब है उनके लिए। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साहब के पास जो तहरीक की जो रहनुमाई है तो फिर उसी तरह होगा जिस तरह 12 इजलास जो है वो पार करके गए थे। ये इसका भी नतीजा यही निकलेगा। मियां साहब, मैं आपको कर्ज करूं, बात यह है कि मैं ये पर्सनली समझता हूँ विदाउट बीइंग मेंबर एंड कारकुन ऑफ एनी पार्टी, क्योंकि हम साफियों में भी माशाल्लाह खासे किसी पार्टी में बन चुके हैं, आप मैं तो नहीं हैं बहरहाल और बहुत से। मगर सवाल ये है कि हम यहाँ पर बहुत सी स्पोरेडिक मूवमेंट्स बनती हैं। यहाँ पे हम कभी नहीं दिखा रहे होते कि भाई ये माल रोड पर जो डॉक्टर्स हैं वो खड़े हैं। इवन सिंध में हाईली अनपॉपुलर डिस्पेंसेशन बन चुकी है, उन्होंने उनके मुतालबे भी मान लिए मगर लोग अंदर नहीं जा रहे। कल इनकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुजाहरा जो है कहाँ हो रहा था वहाँ पे, बिकॉज उसकी वजह क्या है, व्हाट इज़ मिसिंग ये है कि जो आम आदमी के मसाइल हैं वो कहीं भी नहीं है। ना वो सरकार एड्रेस कर रही है, ना वो अपोजिशन एड्रेस कर रही है, ना वो अपोजिशन के एजेंडे पे हैं, ना वो अपोजिशन के जो वो मैनिफेस्टो हैं उस पे होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हमें एक कोई रास्ता ले लेना चाहिए। हमने इंडिया को तो नाखून चने चबा दिए हैं, मगर बात ये है मियाँ साहब, अभी हमने जो इस वक्त को हमाला है इस मुल्क पर कर्जे का, उसको फतह क्या करना, अभी तो हम उसकी वादी में भी नहीं पहुंचे। एंड द प्रेशर ऑन द पीपल, जो हम ये कह रहे होते हैं जी वो महंगाई ये हो गई, ये सारे जो हम वारदात होती है ना कि महंगाई की शरह अगर बढ़ने की कम होगी तो हम कहते हैं महंगाई नीचे। अब भाई महंगाई कैसे नीचे आ गई? 60 साल की सतह, 60 साल पहले तो जो आपका मटन है वो 2-2.5 रुपये किलो था, तो वहाँ 2-2.5 रुपये किलो पे चला गया। ऑल दीज इश्यूज मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन और एक सेनर लेवल पे फैसला करके सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलें। पीटीआई कोई इनकलाबी पार्टी है, यहाँ पे उसको बोल्शेविक इनकलाब कर देना है। और भाई साथ लेके चलें और बात को ख़त्म करें। और बाकी बात ये है कि वो बात किससे करें? बात वो वही करेंगे जो पावर के सेंटर्स हैं। अब शहबाज शरीफ साहब से आपने क्या बात करनी है? शहबाज शरीफ साहब खुद क्या पता उनको अपने मसाइल के लिए कहाँ बात करनी पड़ती है, तो उनसे क्या करें? आप बहुत बड़े मासूम आदमी हैं, उनको तंग करना को मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन कायद साहब बात किस पे होगी, किससे बात होगी? जिन पर इल्जाम लगाते हैं उनसे बात तो नहीं होगी ना। इल्जाम तो वो भी लगाते हैं, इल्जाम तो दोनों तरफ लगते हैं, फिर कहते हैं हम बात उनसे करेंगे, ताकत के मराकज से बात करेंगे, फिर बात तो नहीं हो सकती इस तरह। इल्जाम तो दोनों तरफ लगते हैं। होती है जहां आप बातचीत करना चाहते हैं। मियां साहब, जब वो बातचीत नहीं करना चाहते, एक तरफ इल्जाम लगाते हैं, दूसरी तरफ बातचीत करना चाहते हैं, इस तरह बात नहीं होगी। मियां साहब, इल्जाम तो दोनों तरफ लगते हैं। 47 का इल्जाम भी लगता है, इलेक्शन तब्दील करने का इल्जाम भी लगता है। तो बात ये इंतजामों से हट के बैठ जाएं। नाया धोया हम में से कोई भी नहीं है। इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क का सोचें। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। कोई नाया धोया नहीं है, कोई इतना साफ सुथरा नहीं है। आए बैठे मिल के बात करें, एक आगे रास्ता निकालें।